आपको जो पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रकाश को किसी पदार्थ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है, माध्यम में, ठीक है? माध्यम में लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, जैसे कि देखिए यहाँ से लेज़र लाइट डाला जा रहा है। यहाँ पे वस्तु क्या है बच्चा? तो ये दर्पण है। तो दर्पण से ये जब प्रकाश जा रही है और टकरा के ऐसे लौट गई, यानी हवा से आ रही है और चली गई कहाँ पर? हवा में चली गई। तो यही क्या कहलाएगा? प्रकाश का क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो टकरा के जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश टकराता है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। और आपतित बिंदु पर जो हम ये एक लंब डालते हैं, इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। यानी आपतन बिंदु पर हम एक लंब डालेंगे सतह के साथ। सतह जो है, यानी मान लेते हैं ये कोई दीवार है या कोई दर्पण है। ठीक है। तो इस दर्पण पर पड़ने वाले लंब को यानी जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया है वहां पे हम कल्पना करेंगे कि एक लंब है। उस लंब को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का जब परिवर्तन होता है बच्चा, तो कुछ नियम का वो पालन करती है। प्रकाश के परिवर्तन का हमेशा कुछ ना कुछ नियम का पालन करता है, जिसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। तो नियम यहाँ पर क्या है बच्चा? कि जो ये आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों सदैव एक तल में एक तल में ही होते हैं। एक तल में कहने का मतलब यह है कि बच्चा जब ये किरण सपोज किसी सतह में, जैसे कि सतह को छूते हुए आ रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जो ये आपतित किरण है बच्चा, जो ये आपतित किरण है, ठीक है, ये जो आपतित किरण है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली किरण क्या है? आपका आपतित किरण है। ठीक है, ये वाली किरण आपका आपतित किरण है। और ये टकरा के जो जा रही है क्या है बच्चा? परावर्तित किरण है। और यहाँ पे टकरा रही है तो ये क्या है? आपका आपतन बिंदु है। और ये क्या हो गया? आपका अविलंब हो गया। तो ये तीनों एक ही तल में है। अविलंब भी कागज में खींचा गया है और ये चिपक के कागज में आ रही है, तो ये भी चिपक के कागज में ही जा रही है। यानी तीनों एक ही तल में चिपके रहते हैं, ऐसे समझ लो। और दूसरा जो नियम है होता है बच्चा, दूसरा नियम जो होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। अगर आप इस वीडियो क्लिप में देखो, शुरू शुरू में आपतन कोण 0 था, तो परावर्तन कोण भी 0 था। यानी आपतित किरण यहीं पे थी तो परावर्तित किरण भी यहीं पे थी। यानी जो किरण लंबवत गिरेगी किसी सतह पे, वो उसी रास्ते से चली जाएगी। यानी अगर ऐसे कोई किरण आ रही है तो यहीं पे अविलंब है, तो आपतन कोण भी 0, तो परावर्तन कोण भी क्या है? उसका 0। तो ध्यान से देखिए, जितना आपतन कोण हो रहा है उतना ही परावर्तन कोण हो जा रहा है। तो ये दोनों कोण सदैव बराबर रहते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक सदैव एक तल में रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के क्या है बच्चा? दो नियम है। ठीक है। और यहाँ पे पहला जो नियम है कि ये तीनों किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो नियम है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहते हैं। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगर ये सपोज अविलंब है, यहाँ से ऐसे किरण आपतित हो रही है, अगर ये 15 डिग्री पर आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण भी जो जाएगी अविलंब के साथ 15 डिग्री ही बनाएगी। यह बात दिमाग में रखना है कि ये जो कोण हम मापते हैं, आपतन कोण और जो परावर्तन कोण मापते हैं, ये हमेशा अविलंब के साथ मापते हैं, ना कि इस तल के साथ। ठीक है। अगर आपतित किरण बच्चा अविलंब पे ही आएगी, अगर आपतित किरण अविलंब पे ही आएगी, सपोज इस तरह से अविलंब पे ही आएगी, तो आपतन कोण यहाँ पे क्या हो गया? 0। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, आपतन कोण हो गया 0।
ठीक है, इस कोण को आई से दर्शाते हैं, इस कोण को आर से दर्शाते हैं। तो जब आपतन कोण 0 हो गया तो भाई परिवर्तन कोण भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आर भी हो जाएगा 0। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो किरण ऐसे लंबवत गिरेगी किसी सतह पे, वो वापस उसी रास्ते से चली जाएगी, यानी लंबवत आने वाली किरण उसी रास्ते से चली जाएगी। ठीक है। परिवर्तन के भी कई प्रकार होते हैं बच्चा। अब परिवर्तन के प्रकार की बात हम करें तो ये वस्तुओं के सतह की प्रकृति के आधार पे बांटा गया है। जैसे कि अगर काफी ज्यादा चिकना सतह वाला कोई वस्तु है, जैसे कि दर्पण की हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर समानांतर किरणें आती है तो परिवर्तन के बाद भी आपस में समानांतर रहती है। और वही अनियमित परिवर्तन का मतलब होता है कि सतह, जब हमारा जो सतह है चिकना नहीं है, जैसे कि किसी दीवार से, ठीक है, या किसी मेज से, जब सतह चिकना नहीं है, ठीक है, तो वहां पे पड़ने वाली किरण आप आपस में समानांतर आने वाली किरण समानांतर नहीं रह जाती है, समानांतर नहीं रह जाती है। ठीक है, यानी आती है समानांतर किरणें, बट परिवर्तन होने के बाद समानांतर नहीं रह जाती है। तो ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहा जाता है। और नियमित परिवर्तन उसे कहा गया है कि समानांतर किरणें आ रही है और परिवर्तन के बाद भी आपस में समानांतर रह रही है। तो जो सतह जितना ज्यादा चिकना होता है वह उतना ज्यादा ही नियमित परिवर्तन कहता है। जैसे कि दर्पण या धातु अपने शुद्ध रूप में है तो धातु के सतह भी चिकने होते हैं। ठीक है, तो ये दर्पण धातु ये नियमित परिवर्तन करते हैं। और जिन वस्तुओं में नियमित परिवर्तन होता है उन्हीं वस्तुओं में हमें प्रतिबिंब क्या होता है, दिखाई देता है। बट दीवार, या आप दीवार के सामने खड़े हो जाओ, या आप किसी मेज या किसी और वस्तु, जैसे कि हम किसी लकड़ी के सामने खड़े हो जाओ, तो आपका चेहरा उसमें नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये अनियमित परिवर्तन करते हैं।